एक दिन काशी नरेश भगवान राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँचे। सभा लगी हुई थी। भगवान सिंहासन पर आरूढ़ थे। हनुमान जी बैठे हुए थे और विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और सारी सभा मंत्रीगणों से सभी भरी हुई थी। जैसे ही काशी नरेश सभा में प्रवेश करने वाले थे तो उन्हें नारद जी मिल गए। काशी नरेश ने उन्हें प्रणाम किया तो नारद जी ने उन्हें कहा कि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो। काशी नरेश ने कहा, हाँ ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन हमारी एक बात याद रखना और जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कहना। ऐसा नारद जी ने कहा। काशी नरेश, ठीक है, क्या करना है? नारद जी बोले, सबको प्रणाम करना, राम जी, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, लेकिन विश्वामित्र जी को आपको प्रणाम नहीं करना। बाकी सारी सभा को प्रणाम करना। काशी नरेश बोले, विश्वामित्र जी क्रोधित महात्मा है। अगर मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया तो वे मुझे श्राप दे देंगे। नारद जी, आप उसकी चिंता मत करिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आपका बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। काशी नरेश को लगा, नारद जी इतने विश्वास से कह रहे हैं तो उनके अनुसार ही करता हूँ। काशी नरेश का सभा में प्रवेश हुआ। राम जी को प्रणाम किया, माता जानकी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, केवल विश्वामित्र जी को नहीं किया। अब विश्वामित्र जी इतनी अवहेलना, इतना बड़ा अपमान, सबको प्रणाम किया लेकिन विश्वामित्र जी को नहीं किया। यह सब देखकर वे क्रोधित हुए। यह देखकर काशी नरेश वहां से भाग निकले। भागते भागते वे नारद जी के पास आए और उनसे कहने लगे कि हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, आपके कहने से ही हम इस दुनिया में फंसे हैं। तभी वे कहते हैं, तुम्हें केवल श्री हनुमान जी की माँ अंजनी ही बचा सकती है। तभी वे माता अंजनी के पास गए और उनके शरण पकड़कर कहने लगे, माँ बचाइए, रक्षा कीजिए। तभी माता ने काशी नरेश को अभय आशीर्वाद दिया। उसके उपरांत माता पूछती है कि तुम्हें डर किसका है, कौन तुम्हें मारने वाला है? तब काशी नरेश ने कहा कि भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि शाम होते होते हमें मार देंगे। यह सब सुनने के बाद माता सोचने लगी कि राम जी जिसके लिए धनुष उठा चुके हो, उन्हें कौन बचा सकता है। तभी माता को याद आया, हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी माता के स्मरण करते ही तुरंत उनके चरणों में आ गए, उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने कहा, माता क्या आपने मुझे बुलाया? माता कहती है, हनुमान मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। हनुमान जी ने हाथ जोड़े और माँ को आदेश करे, मैं उनका पालन करूँगा, यह मेरा धर्म है। अंजनी माता ने कहा, नहीं नहीं, आज आदेश नहीं, मुझे वचन दो कि मैं जो कहूँगी वह करना ही है। सो हनुमान जी ने वचन दे दिया। अंजनी माता ने कहा, सामने काशी नरेश की ओर इशारा करते हुए, देख यह मेरी शरण में आया है और इसे मैंने वचन दिया है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इसका शत्रु हो तो भी इसका प्राणात नहीं होना चाहिए। इसके प्राणों की रक्षा तुम्हें करनी है। सो माता ने जब वचन दे दिया तो हनुमान जी बोले, ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि इसे संकट किससे है, इसे कौन परेशान कर रहा है? अंजनी माता ने कहा, आपके आराध्य भगवान श्री राम ने संध्या होते इसका प्राणात करना है, यह प्रण किया है। तो हनुमान जी महाराज को खुद पसीना आ गया कि राम जी ने संकल्प किया है। तभी हनुमान जी बोले, माता जी आपने एक सेवक और उसके स्वामी को आमने सामने कर दिया, मैं भला राम जी से कैसे बचाऊंगा? अंजनी माता ने कहा, यह तुम जानो, पर तुमने मुझे वचन दिया है कि काशी नरेश को कुछ होने वाला नहीं। हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और भगवान का नाम लेकर काशी नरेश को अपने साथ सरयू के किनारे लेकर आए। उन्हें सरयू नदी के अंदर गले तक पानी आ जाए वहां तक ले गए और उन्हें बोले कि एक क्षण के लिए भी राम नाम रटना मत छोड़ना। यह तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, राम नाम लेते रहना। ठीक है, काशी नरेश ने कहा, बिल्कुल, हम पूर्ण एकाग्रता के साथ राम नाम लेंगे। काशी नरेश राम नाम जपने लगे। कुछ समय बाद भगवान को सूचना मिली कि काशी नरेश अयोध्या के बगल में ही सरयू में खड़े हैं।
तभी भगवान राम सरयू के घाट पर आए। काशी नरेश को लक्ष्य करके राम जी ने बाण मारा। हनुमान जी घाट पर ही बैठे हैं, आंख बंद है। राम जी आ गए हैं यह देख लिया, लेकिन सामने से दिखाते नहीं है कि उन्होंने राम जी को देख लिया। हनुमान जी की आंख बंद है और राम नाम जप भी चल रहा है और काशी नरेश का भी चल रहा है। राम जी ने बाण मारा और राम जी बाण भी अमोघ है, यानी एक बार वह छूट गया तो लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है। पर आज उल्टा हो गया। राम जी ने बाण मारा लेकिन काशी नरेश के शरीर को भी छोड़ नहीं पाया और काशी नरेश की परिक्रमा करके भगवान के पास लौटकर भगवान के तरकस में आ गया। वशिष्ठ जी खड़े हैं, विश्वामित्र जी भी खड़े हैं, अनेक अनेक देव देवता लोग आ गए। यह सब देखकर वे सोचने लगे कि यहाँ हो क्या रहा है, और हनुमान जी आंख बंद किए राम राम का नाम क्यों जप रहे हैं। हनुमान जी ने एक आंख खोलकर देख लिया कि एक बाण तो वापस आ गया, मतलब राम नाम का प्रभाव तो हो रहा है। भगवान ने लगातार बाण छोड़े। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, यदि आज तुमने संकल्प पूरा नहीं किया तो मुझसे ज्यादा क्रोधी महात्मा और कोई नहीं है, मैं श्राप दे दूंगा। राम जी बोले, महाराज, मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरा बाण ही काम नहीं कर रहा। बाण जाता है लेकिन काशी नरेश की परिक्रमा करके वापस आ जाता है। संध्या हो गई है, सूर्यास्त हुआ और जैसे ही सूर्यास्त हुआ नारद जी आए भगवान के पास। भगवान उदास हो गए कि आज उन्होंने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। आज मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी नहीं की। तो श्री राम जी हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से बोले कि महाराज, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आज मैं प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर पाया। तब तक नारद जी आए और उन्होंने भगवान को कहा कि आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आप पहले पूरी घटना तो समझ लीजिए। आज आपका बाण क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि सामने आपके नाम का कवच पहनकर वे खड़े हैं काशी नरेश। तब उस समय हनुमान जी ने देखा कि सूर्यास्त हो गया, तो हनुमान जी काशी नरेश का हाथ पकड़कर बाहर लाए और धीरे से कान में कह दिया कि भगवान के चरण पकड़ ले। तभी काशी नरेश ने श्री राम जी को साक्षात दंडवत किया। बाद में विश्वामित्र जी से क्षमा याचना की और कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई, लेकिन मैंने जो किया वो कराया नारद जी ने, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। नारद जी ने सभी देवताओं के सामने त्रिभुवन में यह घोषणा की कि महाराज, यह लीला इसलिए जरूरी थी कि जो लोग राम नाम को सहज मानते हैं, जो लोग राम नाम की महिमा नहीं जानते, उन लोगों के लिए यह जरूरी है। दोस्तों, इस तरह हमने जाना कि भगवान नाम में कितनी शक्ति है। श्री अनिरुद्धचारी और देवी विश्वेश्वरी जी का आभारी हूँ, जिनकी कथाओं के माध्यम से हम इस अनमोल ज्ञान को जान रहे हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।